दादा मेरे सामने बैठे हैं। आज 20/7/2025 रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। 25/2/2006 की मुरली, मधुर अनमोल मुरली का सार, अव्यक्त मुरली का महावाक्य है। आज उत्साह के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है, बाप के साथ चलना है और बाप के साथ चलना है तो समान बनो। समान बने बिना चल नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बाप के साथ चलना है तो समान ज़रूर बनना है। मीठे बाबा ने बहुत सुंदर आज बच्चों को लक्ष्य दिया है कि समान बनना है, साथ चलना है। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों के उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाई बाबा के पास पहुंच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाई समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। क्या करने आए हो? लेने आए हो या देने आए हो? लेने भी आए, देने भी आए जी। बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम गुना बधाई दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है। जो बाप विशेषता क्या है? जो आज का दिन माना शिवरात्रि का दिन, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। यह विशेषता केवल संगम युग को ही मिली है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। कैसे जयंती? विचित्र, चित्र नहीं है उसका भी और आत्मा भी नहीं दिखती है। हाँ, सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसे जयंती कभी मनाई है नहीं बाबा। लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। एक जयंती में क्या क्या आ जाता है वो भी है, लेकिन एक जयंती में ही गीता जयंती और ब्रह्मा की भी जयंती, शिव जयंती और फिर श्री कृष्ण जयंती भी पीछे से इसी में है। और रामनवमी भी पकड़ो, गीता जयंती सो बाबा कभी कभी कहते ब्रह्मा की जयंती सो ब्राह्मणों की भी जयंती। तो इसी एक ही जयंती में सारी जयंतियाँ मनाई हुई है, समाई हुई है। कृष्ण जयंती भी इसी में और श्रीमद् भगवद गीता की जयंती भी इसी में समाई है। परमात्मा नहीं आते तो कैसे जयंती मनाते? गीता जयंती होती ही नहीं, भगवान वाचे कहाँ से आता फिर? बहुत इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना? खुशी हो रही है जी बाबा, हो रही है। आप सभी को बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप का और बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होना अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है। कितना सुंदर वाली है, देखो बाबा ने कितनी नशा चढ़ाई। जन्म भी इकट्ठा ही लेना है, रहना भी इकट्ठा है और चलना भी
इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है ना। जी बाबा, देखो बाबा भगवान हमें कितना ऊंचा देखते हैं, कहते बाप और बच्चे कंबाइंड है ना, तो जन्म भी साथ में, रहना भी साथ में और चलना भी साथ में। लेकिन साथ में चलने के लिए क्या है, बाप समान बनना पड़े। बच्चे और बाप और बच्चे कंबाइंड है, विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता और अकेले बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ है और बाप का वायदा है। क्या वायदा है बाप का? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। थैंक यू बाबा। जी बाबा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है कहीं? देखा है? वह अनुभव कर रहे हो? जी बाबा, अनुभव कर रहे हैं हम। इसीलिए इस संगम युग का महत्व है और किसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेले में बनाया हुआ है। इसी मेले का यादगार अलग अलग मेले लगते हैं ना, कितने सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे मेले लगते हैं ना, वो किसका प्रतीक है? अभी ही आत्मा परमात्मा के मिलन का ही प्रतीक है। अनेक अनेक जगह पे मेले लगाते हैं। हाँ, इसीलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ आओ प्रभु आओ। अब कब आएंगे, कैसे आएंगे, यह तो सोच रहे हैं और आप तो मना भी लिया, हाँ, पा भी लिया। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? और बाकी तो अभी भी बुला ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, और हमें तो मिल भी गया। मिलन तो मना रहे हैं, लेकिन भक्त अभी भी सोच रहे हैं भगवान कैसे आएगा, भगवान कब मिलेगा, और हमें तो मिल भी गया, पा भी रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार भी रहे हैं, आओ भगवान। अब कब आएंगे, कैसे आएंगे, यह सोच रहे हैं और आप तो मना भी रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है और रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। आपने ढूंढा, बाबा कहते हैं हमें, आपने ढूंढा बाबा को? क्या बाप ने ढूंढा? हमने तो दोपहर से अनेक जगह पे चक्कर लगाए, हाँ, अनेक ठोकरे खाए, अनेक तीर्थ किए, अनेक देवी गणेश, कितने सारे देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन हमने नहीं। हमने ढूंढा होता तो किधर इधर उधर क्यों घूमते? 33 कोटि देवी देवताओं को क्यों पूछते रहते? तो सुनिए ध्यान से आगे बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा को भक्तों के ऊपर रहम भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, आप तो इधर उधर जाते रहे, दर दर, हाँ। लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ ही लिया। भला बच्चे किसी भी कोने में खो गए थे, जी बाबा, कोने कोने से ढूंढ लिया है ना। थाईलैंड में बैठे, अमेरिका में बैठे, लंदन में बैठे, जापान में बैठे, एवं तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चीन में तो वास्तविकता में बहुत मना है। केवल बुद्ध के लिए उधर मना अलाउड करते हैं। तो एक बार चीन के कोऑर्डिनेटर से हमारा मिलन हुआ था, तभी बता रहे थे कि बहुत युक्ति से चलते वहाँ के लोग। वहाँ के बच्चे जो है ना चीन के, वो आते हैं तो रास्ते से सफ़ेद कपड़े पहन के नहीं आ सकते हैं, कलर कपड़े में पहन के आते हैं और छुपके से एक रूम में आते हैं। रूम के सामने पर्दा रहता है
और फिर अंदर आके कपड़े बदल के सफ़ेद कपड़ों में बाबा के सामने बैठते हैं। इतने बंधन में से भी कोई नहीं रोक पाया। उधर अलाउड भी नहीं है ओपनली कुछ बोलने के लिए, ऐसा है उसमें। तो भी बाबा के बच्चे वहाँ से भी कितने सारे निकले हैं। और एक बच्चा तो ऐसे था किसी देश का जो एकदम ऊंचे लंबे हैं और पूरे देश में से अकेले निकले हैं। तो उनको इतनी खुशी है कि बोलते हैं मैं तो यहाँ का राजा ही हूँ क्योंकि मैं अकेला ही निकला हूँ। तो इस तरह से उनके लिए अभी तक कोई कॉम्पिटिटर दूसरा निकला ही नहीं कैंडिडेट ब्रह्मा कुमार। अच्छा, तो इस तरह से बाबा ने कहा परदेश में जाओ किधर भी जाओ, लेकिन बाबा ने ढूंढ ही लिया है ना। सो मीठे बाबा कहते हैं देखो बाप ने कैसे ढूंढा, कहाँ से ढूंढ लिया ना। जी बाबा, बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भला बच्चे किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की बाबा कहते हैं बाप का बनने में मेहनत की क्या की, मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है, हाथ उठाओ। भक्ति में किया है, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया तो मेहनत लगी क्या? नहीं, सेकंड में सौदा कर लिया। सेकंड में सौदे का भक्ति में क्या गायन है? सुदामा के पोहा, सुदामा के मुट्ठी भर के चावल, है ना। तो सौदा कितना सुंदर, कंकड़ पत्थर से देके हीरे मानिक मोती रत्नों के क्या लिए बाबा से? महल ले लिए, है ना। सो बाबा कहते हैं देखो मेहनत नहीं लगी, बाप ने ढूंढा, सेकंड में सौदा हुआ। सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्दों में सौदा हो गया। जी बाबा, ब्रह्मा माँ का ही देखो ना कैसे बाबा ने तुरंत ही ट्रस्टी बन के परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास, नंबर 1 ये आत्मा धरती के ऊपर जो नेक्स्ट गॉड का पद भी पाती है, और परमात्मा के ऊपर हर हालत में अटूट विश्वास रखने वाली नंबर 1 इस ब्रह्मांड में धरती पे एक ही आत्मा ब्रह्मा बाबा, और उसके बाद फिर हम सब बच्चे। सो बाबा कहते हैं एक शब्द में सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या था? कितना सबको प्यारा है ना ये शब्द, मेरा बाबा। मेरा कहा सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना। सो बच्चों ने कहा मेरा बाबा, आपने कहा, और बाप ने क्या कहा? मीठे मेरे बच्चे। इसके उसके चाचा के नानी के काकी के नहीं, मेरे बच्चे। सो कितना सस्ता सौदा हो गया एक शब्द का। मेरा बाबा कहा और बाप ने कहा मेरे बच्चे, तो बाप के प्रॉपर्टी के मालिक बैठे बैठे हो गए। हाँ, सो बस अब पद पाने के लिए पुरुषार्थ की दौड़ी है ना। सो मीठे बच्चे देखो सस्ता सौदा है ना, क्या मुश्किल है? जी बाबा सस्ता है, इसलिए तो इसका नाम ही है ना सहज राज योगा। राजाओं का राजा सहज बन जाते हैं, कुछ भी कौड़ी का भी पैसा नहीं लगा, निःशुल्क सिखाया जाता है सब कुछ। मेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के ऊपर, तो मेरे बाप के धन पे कौन पैसा लगा सकता है? जिस तरह से प्रकृति के 5 तत्व हमसे पैसे लेते हैं क्या? बादल पानी बरसता है पैसे लेता है, हवा बह रही है पैसे लेती है, आकाश से हमें अग्नि मिलती है पैसे लेती है? नहीं। जिस तरह से प्रकृति के 5 तत्व पैसे नहीं लेते, जो नेचुरल है मेरा पिता का ही प्रॉपर्टी है, सदगति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है हर आत्मा का, तो उसके लिए परमात्मा हमसे पैसे कैसे ले सकता? इसलिए कोई मूंझते हैं कि ये फ्री में कैसे। अरे कैसे फ्री में आके समझो तो ज़रा। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। जी बाबा, जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना या नहीं? अभी आपने आपको जांचो, सही है ना, सहज है ना,
है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियाँ मुश्किल अनुभव कराती है। बाबा कहते सौदा तो सस्ता है, लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से मुश्किल अनुभव होता है। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थ भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं ना, 24 आवर्स का रखते हैं, कोई तो शाम तक रखते हैं, लेकिन व्रत तो रखते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, भक्त तो व्रत रखते हैं और आप सब ने भी व्रत तो लिया है। वह तो भक्त थोड़े दिन का व्रत रखते हैं और आप सब ने ऐसा व्रत रखा है। कैसा व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए। जो 21 जन्मों के लिए कायम सुख शांति, निरोगी काया, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ भरपूर वाला व्रत है हमारा। एक ही बार रखते हैं जो जन्मों जन्मों के लिए भरपूर हो जाते हैं। फिर कभी ना भूखा ना रहना पड़े, ना कभी बीमार होना पड़े। हाँ, सो मीठे बच्चे, भक्तों तो एक दिन का व्रत रखते, लेकिन अब देखो आप सभी ने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक दिन का व्रत 21 जन्म कायम रहता है। हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक ही बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन का व्रत रखना पड़ता है। कितनी बड़ी प्राप्ति है देखो। सो व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है आपने? अभी ब्राह्मणों को पूछते हैं, ज्ञानी तो आत्मा और भक्त आत्मा के व्रत का फर्क में बाबा बताते, उनका तो एक दिन का व्रत, लेकिन तुम्हारा व्रत इतना अनमोल अनोखा है जिससे तुम्हें जन्मों जन्मों का सुख शांति सब कुछ प्राप्त होता है। हम तो कहेंगे बाबा पूरे ही कल्प में हम समृद्ध हो गए, क्योंकि कलयुग के अंतिम क्षण में भी हम इतने सुखी हैं, इतनी सुविधा के साथ ब्राह्मण जन्म में भी परमात्मा मक्खन खिलाते हैं। तो सोचो, जिसमें 5000 वर्ष की प्राप्ति है, उसमें हम अलबेले कैसे बन सकते हैं? आज देखो बाहर में कोई बोलेगा, अरे वहाँ पे ना सेल लगा हुआ है, 20 की चीज़ है ना वो 15 में मिल रहे हैं। अरे बाप रे, 5 रुपए के लिए 5 बाट के लिए ऐसी भीड़ मचेगी, बात मत पूछो। और ये परमात्मा का फ्री सेल तो ऐसा है, भगवत गीता चल रही है, महाभारत लड़ाई माना भारत महान बनने जा रहा है, देवी देवताओं की भूमि वसुदेव कुटुंबकम बन रहा है, और उसके लिए इतनी सस्ती पढ़ाई है। बाबा कहते बच्चे स्वयं का परिचय प्राप्त करो, सत्य असत्य से निकल जाओ और बस मुझ सत्य को मन बुद्धि की तार जोड़ो, बस करंट आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी प्राप्ति शुरू। ना ही घर छोड़ना है, काम धंधा नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ना, जात पात कुछ भी नहीं छोड़ना है। कौन देगा इतना सस्ता में घर बैठे, बताओ? इतने स्वार्थी दुनिया में तो हम कैसे अलबेले रह सकते हैं? और ये कितना सस्ता सौदा, पूरे जन्म जन्म के लिए एक ही बार करो, बस मिलता जाएगा अपने आप। सिस्टम में सेट है। हाँ, 1-2 बाट के सेल के लिए, 1-2 रुपये के सेल के लिए हम कितना दौड़ते हैं, अपने आप को सोचो। और ये परमात्मा ने कितना फ्री सेल दिया है। वो नहीं कहता तुम पापी हो, तुम कपटी हो, तुम क्रामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम बहुत जलसी करते हो, तुमने कितने गंदे काम किए हैं, तुम लुड़े हो, लंगड़े हो, तुम ऐसे ऐसे कार्य करके काले हो गए, कुछ नहीं कहता। सबको कहता बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, तुम मेरे बच्चे हो। रास्ता भूल गए थे, कोई बात नहीं, अभी तक जो हो गया मैं माफ़ कर दूंगा। क्यों? मैं वैद्यनाथ हूँ ना, मैं पापकटेश्वर हूँ ना, मैं अमरनाथ हूँ, मैं सौदागर हूँ, फिर मैं बाजीगर भी हूँ, फिर मैं रत्नागर भी हूँ। तुम्हारी बाजी मैं जिता दूंगा, तुम आओ तो सही। तो फिर बाबा कहते बच्चों की एक कदम हिम्मत का, फिर बाबा के पदम गुना कदम मदद के। इसलिए तो उसको कहते अपरंपार कृपा वाला। उसके कृपा का कोई पार नहीं लगा सकता, कोई मोजमाप नहीं कर सकता। लेकिन गाते ही रह गए हम,
जानने के लिए आओ तो सही। हमारी भी वही शुभकामना शुभ भावनाएं सदा की कि प्राण खत्म होने से पहले ज़रूर अपने सदगति दाता से अपने जन्म सिद्धाधिकार ले लो, उसकी छत्र छाया को प्राप्त करो। इसीलिए नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके निःशुल्क अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस। कितना वंडर लगेगा आपको जीवन, फिर देख लेना अनुभव करके, ठीक है। सो बाबा कहते बच्चे, दुनिया भी शिवरात्रि के लिए भक्त लोग भी व्रत लेते हैं, तुमने भी व्रत लिया है, तुम्हारा कौन सा व्रत है और कितना श्रेष्ठ है, और इस व्रत में अगाध प्राप्ति है तुम्हें। तो कौन सा व्रत लिया ध्यान से देखना और अपने को जांचना है कि मेरा व्रत कहाँ तक सफल हुआ है। सो मीठे बच्चों को बाबा ने कहा, बच्चे देखो व्रत तो आप बच्चे ने भी लिया है ना। जी बाबा लिया है। कौन सा व्रत लिया है? देखो पवित्रता का व्रत ले लिया ना। अभी पवित्रता तो देखो, ब्रह्मचर्य तो कोई भी कर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। बीमारी है, पति पत्नी में से दोनों को ही गया है, किसी कारण से आजकल शादियाँ भी नहीं हो रही, तो वो बड़ी बात नहीं, वो तो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन वैसे तो द्वापर युग से कितने सन्यासी साधु संत ऋषि मुनि पवित्र ही थे, लेकिन उनको भगवान प्राप्ति हुई क्या? नहीं। सो अभी पवित्रता की परिभाषा समझो, बहुत आसान भी है, बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत प्राप्ति वाली भी है। सो तुम्हारा कैसा व्रत है? पवित्र व्रति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है ना। जीवन ही पवित्र बन गई। तो बाबा ने व्रति, दृष्टि और कृति, हम तो कहते हैं फिर स्मृति और समर्थि भी। हम तो कहते हैं तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा कृति व्रति दृष्टि स्मृति और समर्थि भी पवित्र। सो पवित्रता का ऐसा व्रत लिया है ना। जी बाबा, जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में और भी बाबा गहरी परिभाषा प्रैक्टिकल में बता रहे हैं अभी पवित्रता क्या है। लेकिन जीवन में आहार, खान पान, आहार व्यवहार, संसार किसके संग में हो, संस्कार और संस्कार सब पवित्र। आदतें भी, सपनों में भी नहीं चाहिए। बाबा कहते सपने में भी नहीं चाहिए विकार। तो इसलिए बाबा कहते, क्या कहते बाबा, कभी कभी बच्चे देवता बनना है ना तो क्या मासी का घर है क्या? बाप से रूठे और आके बैठे और मिल गया? नहीं, अटेंशन और मेहनत और निरंतर अभ्यास। बाबा कहते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार व्यवहार संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना। लिया है तो कंध हिलाओ। जी बाबा लिया है, लिया है, पक्का लिया है। बाबा पक्का करा रहे, पक्का लिया है, पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, एक महाभूत, अभी बाबा और गहराई में लेके जाते। अच्छा, एक महाभूत है काम, उसका व्रत ले लिया है। और चारों का भी क्या हाल है? 5 भूतों में से काम तो महाशत्रु महाभूत है भले, लेकिन बाबा कहते उसके पीछे दूसरे 4 भूतों का क्या हाल है? हाँ, दूसरे 4 भूत कौन से हैं? काम तो हो गया महाभूत, लेकिन क्रोध लोभ मोह अहंकार, और फिर उसके बाल बच्चे भी बाबा आगे याद दिलाते हैं। सो उसका काम महाभूत का व्रत लिया, लेकिन और चारों का भी व्रत ले लिया है क्या? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे है उसका भी व्रत कर लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूटा है। क्रोध करने की छुट्टी मिली है? नहीं बाबा, क्रोध में भी लॉस हो रहा है। दूसरा नंबर है ना क्रोध, तो ऐसे तो नहीं सोचते हो क्रोध दूसरे नंबर पे है तो थोड़ा थोड़ा क्रोधी बन जाए। हाँ, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे महाभूत काम को महाभूत समझकर
मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। अभी बाबा पक्का करा रहे, प्रॉमिस करा रहे, ऐसा ही क्रोध का भी व्रत ले लिया है। जो समझते हमने क्रोध का भी व्रत लिया, बाल बच्चे भी छोड़ दिए क्रोध के, वही हाथ उठाओ। बाल बच्चे अभी बाबा बताते, क्रोध के बाल बच्चे कौन हैं? लोभ मोह अहंकार। लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं, क्रोध का। अच्छा, किसी ने बोला होगा सभा में, क्रोध के बाद लोभ मोह अहंकार रहते, बाबा बोलते क्रोध का अंश बता रहे, क्रोध के बाल बच्चे बताओ कौन है? क्रोध के बाल बच्चे तो बहुत होंगे, रोब होगा, बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा मन में क्या क्या सोचेंगे। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, देखो क्रोध के बाल बच्चे जो कौन हैं? जलसी। हमें भी ये आज ही पता चला, जलसी है पता था, लेकिन ये क्रोध का ही बाल बच्चा है, वो तो आज ही पता चला। बाबा कहते देखो बच्चे, आज बाप दादा क्रोध का पूछते हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है, है अवस्था भी चेक करना पड़ेगा। मेरी अवस्था में 2 नंबर का महाभूत क्रोध की क्या क्या हालत है, उसके बाल बच्चे अंश रूप में छुपे तो नहीं है, देखना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी है। अब लोभ मोह अहंकार तो है, लेकिन आज बाबा क्रोध के लिए पूछते हैं, क्रोध का पूर्ण व्रत लिया है। देखो मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं। क्रोध आने से क्या होगा? थोड़ा सा चाल बदल जाएगी, चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, आवाज़ बदल जाएगा, फिर क्या करेंगे, रोब भी दिखाने लगेंगे, नज़र बदल जाएगी, ये सब होगा अंदर में क्रोध है तो। फिर ऐसा है, क्रोध फीलिंग में भी नहीं है ना। देखो बच्चे, आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना, तुम्हें भी बाबा व्रत का पूछेंगे। जो समझते हैं कि सपने में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वही हाथ उठाओ। सपने में भी क्रोध नहीं, मतलब कितना सटल और कितना सूक्ष्म हो गया। वैसे तो देखो, समझ लो अभी हम सो गए हैं और एक मच्छर हमें तंग कर रहा है, तो उसको थाड़ के मार देंगे ना, तो ये कहा क्या हो गया, आपने आप सोचा अब ये कैसे खत्म हो गया? तो मच्छर के प्रति प्रेम थोड़ी आया। हाँ, वो तो हमें तंग कर रहा है, वो तो कर रहा है उसका कर्म, लेकिन हमें तो बाबा सेटल में क्रोध से दूर करा रहे हैं। तो बाबा कहते सपने में भी क्रोध नहीं है ना, चेक करो। सपने में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वही हाथ उठाओ। अभी किसका भी हाथ नहीं उठेगा शायद, देखना आगे देखते हैं। सपने में भी क्रोध का हाथ ना आ सकता, वही हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है ना। कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, मतलब इतनी बड़ा सभा में किसी ने उठाया है। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। क्या? ईर्ष्या और जलसी। अरे उसको ही पूछ लिया, मुझे नहीं पूछ लिया। अरे उसको कितना मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। अरे क्या ये अपने को समझता है? कितना रूप है जलसी के और ईर्ष्या के भी। हाँ, तो अपने अंदर जांच के हमें निकाल देने हैं। बाबा कहते हैं क्रोध का अंश होता है ईर्ष्या जलसी। यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं, लेकिन अच्छा है, हिम्मत है जिन्होंने रखी है, उनको बाप दादा अभी तो मुबारक देते हैं। लेकिन जिन्होंने हाथ उठाया है कि क्रोध नहीं है, उनको सर्टिफिकेट देंगे कब? उनके साथियों को पूछेंगे पहले, फिर देंगे। बाबा अभी तो बोलते हैं मैं मुबारक दे रहा हूँ, लेकिन पहले साथी जो है उनसे कंफर्म करेंगे भाई सच में ये क्रोध नहीं करता हर हालत में। हाँ, आज बाप दादा अभी तो मुबारक देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज़ भी देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है, होमवर्क तो हमें हर मुरली में मिलता है, 6 महीने पूर्व भी मिला था होमवर्क बंधन मुक्त का। फिर
3 महीने पूर्व में भी मिला था व्यर्थ से मुक्त का। अभी आज भी देखो कितना गहरा होमवर्क देते बाबा। सो बाबा कहते हैं अभी 2 मास कहा थे हम, देखो कहा है मीठे बाबा ज्ञान अमृत पिलाने में। बाबा कहते हैं जिन्होंने क्रोध के लिए हाथ उठाया है कि क्रोध का अंश भी नहीं रहा है, उनको बाबा मुबारक और सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन प्राइज़ भी बाद में देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? तो शिव जयंती की मुरली है तो बर्थडे है बाप दादा का और बच्चों का बर्थडे, शिवरात्रि शिव जयंती। हाँ, तो बर्थडे पे क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में अपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, यह आज भी काटेंगे। स्थूल केक, खाने का केक तो काटेंगे बाबा कहते हैं, लेकिन वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचारों का भी, व्यर्थ संकल्प को अभी क्या करो? केक काटो, ख़त्म करो उसको। तो लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा है, काटना तो पड़ेगा ना। बाबा अभी पक्का बोलते काटना ही पड़ेगा। ऊंची प्राप्ति चाहिए तो व्यर्थ संकल्प से अपने मन बुद्धि को, संस्कारों को मुक्त करना ही पड़ेगा। जब बाबा जब पड़ेगा बोलते हैं ना, तभी ये हमें एकदम डंडा ठोके टीचर स्कूल में बताता है ना, ये करो नहीं तो आपको मैं पनिशमेंट दूंगा। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि बाबा जब कहते करना पड़ेगा तो उसमें हमें अलबेला नहीं बनना है। बाबा का धर्मराज का रोल भी शुरू होने वाला है। अभी हम जानते हैं सब क्या हालत है विश्व की, अचानक का है। और सबसे पहला अचानक हमारे श्वासों का भरोसा नहीं है। तो जब हम इस शरीर से निकलते तभी भी हमें धर्मराज नहीं दिखे, बाबा की किरणें मुझे लेने आया है, मेरी ब्रह्मा माँ की गोदी दिखे, मेरा ब्रह्मा माँ मुझे फरिश्ते के बादशाह के रूप में दिखे, मेरे बाबा मुझे किरणों के रूप में दिखे, और सेकंड में शरीर का भान भूल के मैं उड़ के बाबा की गोदी में चले जाऊँ। ये हमारी अंतिम अवस्था का भी इसमें हमें सोचना है। बाबा तो पूरे विश्व के लिए बोलते हैं अंतिम समय, लेकिन हमें अपना अंतिम समय का भी सोचना है कि मैं ब्राह्मण शरीर में ही संपूर्ण संपन्न बन के जाऊँ, मुझे किसी तमो प्रधान गर्भ में अभी नहीं जाना है। सो मीठे बच्चे देखो, अब आपने क्या करना होता है? हाँ, बर्थडे है तो क्या करना पड़ता? केक भी काटते हो, तो आपने वेस्ट थॉट्स का केक काटना है। काटा केक तो पता नहीं किसी ने रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया सभा में, तो बाबा कहते काटना तो पड़ेगा ना। जी बाबा, काटना पड़ेगा वेस्ट थॉट को, क्योंकि साथ चलना है ना, बाप दादा के साथ चलना है ना। जी बाबा, इसलिए भक्ति में शिव की बारात गाते हैं, कहते लुड़े लंगड़े जानवर कुत्ता बिल्ली सब उसमें शिव बारात में है, लेकिन कैसे लुड़े लंगड़े वो सब समझना है। मैं तो बाबा के पलकों पे बैठ के जाने वाला हूँ और वहाँ भी ऊपर में बाबा के पास ही हूँ, तो सब में टॉप पे ही हूँ ना, तो ऐसा पुरुषार्थ भी चाहिए। सो मीठे बच्चे, व्यर्थ संकल्प का केक तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि तो साथ चलना है ना। हाँ बाबा, साथ चलना है, यह तो पक्का वायदा है ना। क्या पक्का वायदा? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, इसलिए समान तो बनना पड़ेगा ना। जी बाबा, समान बनना पड़ेगा, गुण ज्ञान शक्तियों में समान बनना पड़ेगा। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे, साथ रहना है, तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो 2 मास में पूरा हो गए। तो बाबा कहते 2 मास में पूरा हो गए, हो जाएगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए। तो आज के दिन, अच्छा मतलब बाबा ने 3 महीना पहले जो प्रॉमिस हमें दिया था होमवर्क कि 3 महीने के बाद बाबा रिजल्ट देखेंगे, तो बाबा अभी 2 महीना आगे बाकी है, उसके लिए पहले से याद दिला रहे कि 1 महीना हो गया है, तो वेस्ट थॉट्स में से अपने को कितना बचा लिया है।
तो बाबा कहते 1 महीना तो हो गया, अब 2 मास पूरे हो। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत भी रह गया है वेस्ट थॉट्स का लीकेज तो 2 मास तो पूरे हो गए। अच्छा, बाबा को कितना गहरे, बाप रे, सारा कुछ ज्ञान का सागर, बड़ा साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, सब कुछ बाबा ही है। सो बाबा कहते 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ से बच्चे आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कार में से भी आए हैं, तो आसपास के सिटी के तो कार से आते होंगे। तो बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हो ना। तो पहला बाबा ऐसा है कि पहले बच्चों को गिफ्ट मांग रहा है, और इस गिफ्ट में बच्चों का ही सर्वोपरि कल्याण है। तो बाबा कहते लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं ना। तो जो 1 मास रहा हुआ है, तो होली भी आने वाली है, तो शिवरात्रि के बाद होली होती है ना, कितना गहरा अर्थ है देखो इसका। शिव का हो लो तभी पवित्रता, होली सुख समृद्धि मिल जाएगी। हाँ, तो शिवरात्रि या भी जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है ना। हाँ बाबा, होली में जलाया ही जाता है। तो वो जलाने का प्रतीक क्या है? हमें अपना देहाभिमान जलाना है, पुराने विकारों को जलाना है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स का बीज है ना, अगर बीज भी रहा हुआ होगा तो कभी तना भी बीज से निकल जाएगा। बाबा कहते थोड़ा बीज भी रहा तो उसमें से तना भी, जड़ भी निकल जाएंगे ना फिर। तो वो क्या करो, बीज का भी नष्ट करना है। अगर वेस्ट थॉट्स का बीज भी रह गया तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएंगे। तो क्या आज के उत्साह के दिन मन के उमंग उत्साह से, अंडरलाइन, मन में उमंग उत्साह चाहिए, तभी कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो ना? दे सकते हो? जी बाबा ज़रूर देंगे, दे सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात कही देखो प्यार के सागर ने, कि बाप के ऊपर प्यार है और बाप कितना क्या देता है, जो कोई नहीं दे सकता वो देता है। तो बाबा कहते प्यार के खातिर उतना भी कुर्बानी नहीं दे सकते हो। तो देखो गहराई से। तो बाबा कहते हैं देखो, आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो ना? दे सकते हो। मन के उमंग उत्साह से बोलो। आपका तो फायदा तो आपका ही है, बाप को तो देखना ही है कि करते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हें तो मन के उमंग उत्साह से करना है। हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट करके दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ। जी बाबा, बेस्ट ही करके दिखाएंगे। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। जी बाबा, बोल में भी नहीं, बोल में भी व्यर्थ नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है। हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है हिम्मत, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी हिम्मत है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना सबसे, इसलिए सबको पूछते हैं। देखो कौन मिलेगा जो मुझे प्यार करे? हाँ, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले। बाबा की इच्छा क्या है? हम सब इकट्ठे चले, कोई शिक्षा खाते पीछे धर्मराज के डंडों के सामने खड़ा ना रहना पड़े। हाँ, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह ना जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। देखो वायदा क्या किया है?
बाबा के साथ चलेंगे। तो बाबा कहते वायदा जब किया है तो समान तो बनना पड़ेगा। तो लक्ष्य, अपने लक्ष्य को याद रखना पड़ेगा हमें। मीठे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वायदा किया है साथ चलेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले समान बनना पड़ेगा। तो बहुत गहरा अभ्यास है ना, सुनने में तो कितनी मज़ा आती है, लेकिन फिर भक्ति जैसे नहीं करना, कन रस लिया बाहर जाते जाते खाता हूँ, नहीं, यहाँ से सुना, यहाँ पे जाना चाहिए। मंथन मनन होगा तभी धारणा का मक्खन ज़रूर निकलेगा। यहाँ से यहाँ लॉक हो जाए ये तो नहीं। हाँ, भले दोनों कान को यूज़ करो ज़्यादा सुनने के लिए, एकाग्रता के लिए। मीठे बच्चे, साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। प्यार है ना, बाप से प्यार है ना? जी बाबा प्यार है। तो प्यार में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। प्यार है ना, तो मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया ना। प्यार है इसलिए बाबा को सारी बातें मानोगे ना, श्रीमत पर चलेंगे ना, समान बनेंगे ना। मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं है बाबा मुश्किल। हम मुश्किल बोलेंगे तो फिर एक का पदम गुना मदद कहाँ से मिलेगी? हिम्मते बच्चे मददे बाप है। दुनिया तो केवल गाती रही, हिम्मते मर्दे हिम्मते मर्दा मददे खुदा। उनको मालूम ही नहीं, खुदा पूरा मदद दे के अभी पूरा देवी आप समान बना के, वो महादेव है तो हमें देवी देवता बना के साथ लेके जाने की तैयारी हो रही है अभी। और वो तो गाते ही रह गए, मददे हिम्मते मर्दा मददे खुदा। इधर तो खुदा खुद आके पूरे धरती को स्वर्ग बना के पूरा हो रहा है अभी ये कंस्ट्रक्शन, स्थापना का कार्य पूरा होने लगा है। हम सब समझ रहे हैं ना अपने अपने अंतर मन में। बाबा से चिट चैट करके देखो, आपको एक क्लियर टचिंग आएगा। तो मीठे बच्चों, बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी बात नहीं है लेकिन, बाबा लेकिन बोलते कान और खड़े होने चाहिए। लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति भी हमारे अंदर चाहिए। ये दो शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ तो मिली है ना हमें, उसमें से दो शक्तियों को बाबा ने याद किया आज। ये दो शक्तियाँ जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। देखो क्रोध के कारण कितने दुख के अंबार लगे पड़ते हैं घरों घरों में, दुनिया में। क्रोध को जितना भी असंभव लगने लगा है, मुश्किल क्या क्या कर बैठता है मनुष्य क्रोध में आके, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मनुष्य जब क्रोधी बनता है तभी ना उसको माँ दिखाई देती है, ना पिता दिखाई देता है, ना भाई दिखाई देता है, ना बच्चा दिखाई देता है। बहुत बुरी हालत। लेकिन बाबा ने कितना आसान कर दिया। बच्चे क्रोध को जीतोगे, क्या चाहिए? केवल सहन शक्ति, समाने की शक्ति को साथ में जागृत रखो, बस क्रोध भाग जाएगा सदा के लिए। समाने की शक्ति और सहन शक्ति चाहिए, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। अगर ये दो शक्तियों को आ गया टेंशन से चलाना, तो क्रोध मुक्त तो सहज ही हो जाएंगे। तो इतनी सहज लॉटरी किसी ने दी थी अभी तक? किसी ने, कोई दे ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं इतना ज़्यादा। मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, कोई में शक्ति नहीं है। बाबा, हमारा बाबा क्या है? पहले तो बाप बन के इतना प्यार बरसाता है अमृत वेले में, फिर मुरली में टीचर बन के सिखाता है, शिक्षक बनता है, और फिर जब हम बच्चे हिम्मत रखते हैं तो दिन भर सद्गुरु बन के साथ वरदानों की छत्र छाया में चलाता है ना। तो कहाँ मिलेगा इतना सस्ता सौदा, बताओ, हमारे जैसे तमो प्रधान साधारण मनुष्य के लिए। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे देखो कौन सी दो शक्तियाँ हैं? सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति से ही क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी है ना? जी बाबा दी है, वरदान में सर्व शक्तियाँ। आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी है। टाइटल ही है ना तुम्हारा? क्या टाइटल है हमारा?
मास्टर सर्वशक्तिवान। जी बाबा, टाइटल का रोज़ अभ्यास करते रहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना टाइटल। बस एक स्लोगन याद रखना है। अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, यह भी बहुत बड़ी बात है। एक मास में समान बनना ही है। कितना ऊंची प्राप्ति है। क्यों? श्वासों का भरोसा नहीं। काल को भी मैं प्यारा हूँ बहुत। कलयुग में तो काल क्यों नहीं प्यार करेगा, काल तो साथ साथ ही चलता है। एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन सदा याद रखना। वायदे का है ना। अब ध्यान से सुनते हैं। एक स्लोगन याद रखना। अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसी को दुख दिया नहीं, लेकिन लेते बहुत सहज है ना। क्योंकि मन में दूसरा, तुम क्यों लेते हो दुख? क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, इसलिए लेते हो। देने में तो अटेंशन है, दिया नहीं। लेकिन बाबा कहते लेते भी क्यों हो? क्यों लेते हो? क्योंकि कहते हो दूसरे ने दे दिया। तो बाबा और गहराई में समझाते, देखो बच्चे, देने वाले ने गलत की, देने वाले ने गलती की। वो बाप और ड्रामा जाने तो किसी ने गलत बोला भी हमें, किसी ने क्रोध किया भी हमें। हमने कुछ अच्छा किया था लेकिन उन्होंने उस दृष्टि से नहीं देखा ड्रामानुसार, या कर्मों का हिसाब किताब हमारा। हमें अच्छे को कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, कुछ भी है। कोई हमें देख के अनदेखा कर रहा है, कुछ भी। कितनी सारी बातें होती रहती दिन भर कर्म क्षेत्र पे ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, भले तुम दुख लेते क्यों हो? देते तो नहीं, उसमें तो बड़े पास है, लेकिन लेने में तो पास नहीं है बच्चे। तो बाबा कहते लेते क्यों हो? देने वाले ने गलती की, वो बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब बन गया। लेकिन आपने लिया क्यों दुख? मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे देखा, मुझे नहीं पूछा। कितने कितने प्रकार के दुख हम लेते हैं। अरे मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम किया। ये दुख के तो बहुत बड़े गहरे गहरे अपने अपने हिसाब किताब के हिसाब से हमारे ऊपर प्रसंग आएंगे। सबके प्रसंग एक जैसे नहीं होंगे, सबके सिचुएशन एक जैसे नहीं होंगे। जिस तरह से हाथ की 5 उंगली महत्वपूर्ण भी है और अलग अलग भी है साइज में, उसी तरह से सबके हिसाब किताब, सबकी परीक्षाएं, सबके टेस्ट अलग अलग होंगे। तो अपने अपने हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, किसी ने गलत किया अभी तो बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों दुख? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। बड़ा लॉस हो गया, ये बड़ा लॉस हो गया। समान बनना सबसे हाईएस्ट स्टेज है, बाप समान बनना। और बाबा कहते दुख लेते रहते हो, माना क्या होता है? दूसरे का व्यवहार, हिसाब किताब सामने आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमारे थॉट्स चलते 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 ही जा रहे हैं। इसका मतलब वेस्ट में मैंने जो कमाई करती हूँ वो लीकेज हो रहा है। इसलिए बाबा कहते दुख देते हो तो कैसे बाप समान बन सकेंगे? बाबा ने क्लियर बोल दिया, नहीं बन सकते हो। दुख लेने में भी, लेना भी नहीं है दुख। इतना उड़ता फरिश्ता, हाँ, जैसे कर्म किया और मैं तो इधर है ही नहीं, जो भी हो रहा है होने दो, शरीर के साथ, रोल के साथ हो रहा है, मैं तो बिंदु आत्मा बाबा के पास। और फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का बादशाह के साथ खेल खेल रहा हो। जो भी करो ब्रह्मा बाबा को लेके विश्व का भ्रमण करो। जब मन जैसा सीन आगे नहीं हो रहा है तभी अपनी अपनी युक्ति खोजो ना। नहीं तो देवी देवता के महल में जाके रास करना शुरू करो। इधर कोई चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है, करने दो। बाबा को बता के चले जाओ, इधर से उड़ जाओ। मनोबुद्धि से तो उड़ते जाते हैं ना रोज, सूक्ष्म वतन में, स्थूल वतन में सृष्टि का भ्रमण करते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, करते हैं ना हम सब। हाँ, हम भी इधर रहते हैं, लेकिन मधुबन में रोज आते उड़ उड़ के। मनसा से बाबा के कमरे में आके रोज बैठते हैं। तो क्या हुआ? पर प्रैक्टिस तो कराई ना बाबा ने। मनुष्य नहीं होना, मन के वश तो नहीं होना, ब्राह्मण होना। ब्रह्मा बाबा जैसे ब्रह्मलोक में रहने वाले से प्यार करना आ गया है ना, उससे सौदा भी कर लिया है ना।
तो फिर बाबा कहते अगर दुख लेने के भी संस्कार है तो समान नहीं बन सकेंगे। छोटी सी गलती का कितना बड़ा लॉस है देखो। अब बाबा कहते देखो, लेकिन दुख बहुत जल्दी लेते हो तो समान बन नहीं सकेंगे। लेने वाले आप हो या देने वाले हो, देने वाले ने गलती की तो बाप दादा देखेगा। बाप दादा ने रिजल्ट देखा है। दुख लेते बहुत जल्दी है, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई तुम्हें दे, लेकिन नहीं तो फीलिंग की बीमारी चढ़ जाती है। बाबा कहते कितना भी कोई तुम्हें दे, फिर उसमें प्रकृति भी हो सकती है, मेरे पुराने संस्कार, मेरा शरीर भी हो सकता है, कुछ भी, सगे साथी जो भी, जिसके पास से भी आ सकता है ना हमें। तो हमें बिल्कुल आत्मा अभिमानी स्थिति से इसको बाप दादा को सदा साथ रख के हम इसमें पार कर सकते हैं। तो लेना नहीं है, लेकिन कितना भी कोई दे, नहीं तो लेते रहेंगे तो फीलिंग की बीमारी बढ़ती जाएगी। जी बाबा, फील करती रहेगी आत्मा, जैसे फीलिंग में चली जाती है बाबा के साथ कनेक्शन टूट जाता है। अब इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स ख़त्म नहीं हो सकते हैं। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है बच्चों से, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, इसलिए बार बार समझाता ही रहता है। साथ लेके ही जाना है ना। बाबा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो मुझे बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना है धर्मराज के डंडों के लिए, मुझे साथ ही चलना है। मैं प्यार का, रहम का, मर्सी का सागर हूँ ना, तो साथ चलना है ना। तो मंजूर है ना? जी बाबा, बिल्कुल मंजूर है। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना, साथ चलना है ना, तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। मंजूर है ना? जी बाबा, साथ चलना है। बाप दादा चाहते हैं कि मैं एक भी बच्चों को नहीं छोड़ूं, सबको साथ ले चलूं। पसंद है ना साथ चलना तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना, नहीं आना है बाबा, पीछे पीछे नहीं आना है, साथ साथ ही चलना है। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। 1 मास सब अभ्यास करो। फिर बाबा ने अभ्यास दिया 1 मास, ना दुख लेना ना दुख देना। यह नहीं कहना मैंने तो नहीं दिया लेकिन उसने ले लिया। अच्छा, ये भी बहुत गहरी लाइन है, सुनने में बहुत साधारण महावाक्य है। यह नहीं कहना फिर मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है। परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करो। फिर बाबा ने पकड़ लिया कि स्व का दर्शन करो बच्चे। हाँ, स्वदर्शन करना में क्या करना है? पहले मैं, इसमें अर्जुन मुझे बनना है, मुझे करना है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है, हे अर्जुन मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्ट की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। हम संतुष्ट नहीं रहते अपने ब्राह्मण जीवन से, तो बाबा को संतुष्टता नहीं दिखाई दे रही है मेजॉरिटी बच्चों में। इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन तुम्हें कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो मन को आदत पड़ जाएगी। वैसे 1 मास कहा है बाबा ने, कोई 21 दिन का भी अभ्यास करता है, 1 मास में भी होता है, इसलिए शायद 7 दिन का बाबा ने राजयोगा का भट्टी रखी होगी। तो 1 मास अभ्यास कर लिया, 1 मास, 1 महीने का, 21 दिन का और 7 दिन का भी महत्व है ना। 1 मास अभ्यास कर लिया तो मन बुद्धि संस्कारों को आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान करेंगे? क्या सारा ही कुर्बान करना पड़ेगा? कुर्बानी की निशानी क्या है? फरमान मानने वाले। अंडरलाइन। कुर्बानी किस में की जाती? प्रेम में, प्यार में। तो बाबा से प्यार है, प्रेम है, तो बाबा क्या कहते हैं?
कुर्बानी करना माना बाबा के फरमान पे चलना, माना 100% श्रीमत पर मन बुद्धि संस्कार दृष्टि कृति वृत्ति चलाना। तो बाबा कहते कुर्बान हो जाना माना क्या? फरमान को जी हाजुर करके मानना, फिर ना मन मत आए, ना पर मत आए, ना शास्त्रों की मत आए, ना पुराने संस्कार उछल खाए, कुछ भी नहीं। बाबा कहते प्यार है ना, तो प्यार में क्या होता है? कुर्बान, और कुर्बानी माना फरमान मानना। सिर्फ एक विकार की बात नहीं है, सभी से मुक्त होना है ना तुम्हें। तो एक क्रोध को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। कुर्बानी की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प भी अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है। अभी ये अंतिम घड़ी विश्व की भी है और हमारी भी है। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित तुम्हें करने वाला होगा। इसलिए वेस्ट थॉट पे काबू करेंगे, हमेशा सकारात्मक बेस्ट थॉट्स में रहेंगे, तो अंत में हमें कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि छोटी छोटी टेस्ट अगर पास करोगे तो अंतिम में तो टॉप पे ही होना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर एक मास अच्छे से अभ्यास नहीं किया, हल्का छोड़ दिया, तो व्यर्थ संकल्पों की आदत पड़ जाएगी और अंतिम घड़ी में क्या खींचा होगी? व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला है। अभी इसमें ये तो है दुनिया का वातावरण, लेकिन इसको आप सूक्ष्मता में जाके देखो तो जिस तरह से ब्रह्मा बाबा को लास्ट तक खांसी, बाबा का इतना सर्वश्रेष्ठ रथ, दादी गुलजार जी, उनका भी रथ को कितने ऑपरेशन और कितनी व्याधि थी, तो उसने क्या, वो शरीर ने कुछ वेदना नहीं दी, पेन नहीं दिया होगा क्या? ज़रूर दिया होगा। थोड़ा सा कटता भी है मनुष्य को तो भी कितनी पेन होती है। मम्मा देखो लास्ट में कैंसर लास्ट स्टेज पे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर लिए, कुछ नहीं कर सकते करके, तो मम्मा को पेट में कितना दर्द था, इसलिए मम्मा का हाथ ऐसे दिखाते, पेट के ऊपर रहता दिखता है हमेशा। तभी भी मम्मा का दर्द तो शरीर की तरफ गिरा, मन बुद्धि संस्कारों पे असर ही नहीं कर पाया। तो लास्ट में हमारे शरीर के ऊपर भी आ सकता है, कुछ भी प्रकृति भी परीक्षा ले सकती है, साथ ही कोई भी। तो अपने लिए सोचेंगे हम, तभी हम गहराई में जा पाएंगे, नहीं तो हम जनरल में रहेंगे। हाँ लास्ट में बाबा कहते लास्ट में हुआ प्रकृति का, इसका उसका, तो हर चीज़ अपने में लेना है। क्योंकि मुझे अर्जुन बनना है ना, हे अर्जुन बाबा ने बोला ना, हे अर्जुन मुझे बनना है। मीठे बाबा कहते बच्चे व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अभी इसको सूक्ष्मता में कैसे देखेंगे? अभी सबको किसी को पता चला कि अमुक ब्राह्मण अमुक व्याधि से पीड़ित है, भले सभी शुभकामना देते हैं, हम मेडिटेशन स्पेशल करते हैं अपने परिवार की, तो ईश्वरी परिवार की, ब्राह्मण परिवार की तो रीति रिवाज ही है कि मेडिटेशन के द्वारा उनको सहायता भेजना। लेकिन सच में अंदर जाके सोचो, सभी की अवस्था एक जैसी होगी? बाबा भगवान खुद कहता है नंबरवार है, तो क्या सभी हमें पावरफुल वाइब्रेशन देते होंगे? कभी कभी कोई ब्राह्मण आत्मा ऐसे भी सोचती होगी, बाप रे कितना बड़ा हुआ इसके साथ, ये तो कितनी सेवा करता था, ओ माय गॉड ये कैसा ठीक होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण के मन में भी आ सकता है। तो क्या हुआ, किसी के वाइब्रेशन ने भी तुम्हें पुल कर सकता है, कोई कभी वाइब्रेशन तुम्हें नीचे गिरा सकता है। तो ये अपने पर्सनल में भी हमें देखना है, ध्यान रखना है हमेशा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हमेशा चारों तरफ अपने बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का घेरा बना के रखो, सुरक्षा कवच बना के रखो। कितनी सारी बाबा ने युक्तियाँ दी हैं और हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं। मीठे बच्चों को बाबा गहराई से बताते, बच्चे वेस्ट थॉट को ख़त्म करो, आदत नहीं रखो, नहीं तो लास्ट में वायुमंडल और क्या होगा, और भी दुख का होगा। दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे।
तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है। तो बाप दादा का, अभी बाबा का हमारे लिए संकल्प देखो, तो आज बाप दादा का विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में चाहे भारत में। तो बाप दादा, एक मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लाइन का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह संकल्प, यह हिम्मत का संकल्प है, विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं। तो बाप दादा एक के बच्चे, अच्छा बाबा कहते हैं जो भी कहाँ भी हो लेकिन तुम सभी एक के बच्चे हैं ना। हाँ, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख। फिर बाबा कहते हैं सभी एक ही हो, तो क्या रखना है अभी हम सबको? हिम्मत और दृढ़ता। मुझे करना है, मुझे है अर्जुन बनना ही है। तो हिम्मत और दृढ़ता रख, सफलता मूर्त बन, विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। पूरा विश्व में साबित हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, कि इनके अंदर केवल इस धरा पे काम भी नहीं और क्रोध भी नहीं, ऐसे कोई आत्माएं नहीं, केवल परमात्मा के बच्चे ऐसे हैं इस धरती पे। यह सब तरफ क्या हो जाए? आवाज़ हो जाए, अनाउंस हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, इसके लिए क्या करने के लिए बोला बाबा ने? हिम्मत और दृढ़ता। हिम्मत और दृढ़ता रख, सफलता मूर्त बन, विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। हमारे में काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, ऐसे हम परमात्मा बच्चे। हम अपने आप अनाउंस करें, इतनी हिम्मत हमारे में आनी चाहिए, क्योंकि हम भी किसके बच्चे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम के। तो असत्य कैसे बोलेंगे? हम तो सोच भी नहीं सकते असत्य। सो मीठे बच्चे, देखो बच्चे, दूसरों से शराब छुड़ाते, बाबा अभी सेवा याद दिलाते, दूसरे से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चों से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दोनों की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे बच्चे काम मुक्त, क्रोध मुक्त है। जो कोई नहीं कर सका इस धरती पे, वो मेरे बच्चों ने कर दिया, परमात्मा बच्चों ने कर दिया। ये बाप दादा देखना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। सो भगवान की आशाओं पर उतरना, जिसको किसी से कोई आशा नहीं है वो हमसे आशा रखता है, मतलब हम कितने श्रेष्ठ हो गए। हाँ, और उसकी आशा को पूरा करके दिखाना, तो कितने पदम 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 भाग्यशाली बनेंगे। सोचो, वो एक तो वो कैसा है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, वो बाप मेरे से आशा रख रहा है, मतलब हम कितने श्रेष्ठ हो गए। सोचो। सो मीठे बच्चे, तो बाप दादा आज हर एक बच्चों से क्रोध मुक्त, काम मुक्त, इन दोनों की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे परमात्मा बच्चे हैं, जिसमें काम क्रोध नहीं है, एवं संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, और क्या, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परम धर्म, मेरे बच्चे देखो। सो कितना बड़ा भाग्य होगा, परमात्मा प्रत्यक्षता होगी हमारे द्वारा। सो मीठे बच्चे पसंद है जी बाबा, पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वाले पसंद है, मधुबन वाले को पसंद है। तो मधुबन वाले हमारे सामने बैठे हैं, फरिश्ते हैं। तो जैसे ये मधुबन में मुरली चल रही है, हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि हम आपके सेवा के लिए निमित्त बने। हमें वाणी के द्वारा वाणी को सफल करने का भाग्य आप सब फरिश्तों ने दिया है। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा बैंकॉक के थाईलैंड मधुबन पाठशाला में, मधुबन बाबा के मधुबन में, चारों धाम में। सो हमें लग रहा है कि हम मधुबन में ही बैठे हैं। सो मीठे बच्चे, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। बाबा पूछ रहे पसंद है,
तो जो पसंद चीज़ होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। जी बाबा, पसंद की चीज़ तो यूँ कर देते हैं ना हम। हाँ, बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देंगे। अंडरलाइन ये हो गया ना, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, फिर कितना अनंत, वो तो है ही अनगिनत किरणों वाला। हाँ, सो बाबा ने कितनी बड़ी बात की है। तुम हिम्मत तो करो बच्चे, फिर बाप दादा एक्स्ट्रा किरणें देंगे। एक्स्ट्रा लॉटरी लग गई ना। सो तो जो चीज़ पसंद होती है उसको करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें ऐसे बच्चों को देंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे, अभी बाबा फिर से गहराई में लेके जा रहे, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी तुम्हें पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वाले की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। कलयुग जाने वाला तो मुक्ति तो जी, कलयुग जाने वाला है तो माया भी मुक्ति मांग रही है। मुक्ति देते हैं लेकिन फिर क्या करते हैं बच्चे, बीच बीच में थोड़ी माया से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है। हाँ, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। समय है ना। तो बाबा कहते हैं समय भी क्या करना है, अभी तो ड्रामा पूरा हो रहा है तो सबको भी जाना है ऊपर, तो समय की मदद हुई ना हमने हमें ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते समय भी तुम्हारा साथी है। तो बाबा कहते समय भी आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है ना जाने का। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है ऐसा। तो द्वापर युग में हो जाए या द्वापर युग का एंड और कलयुग की शुरुआत हो जाए, तभी भी हम सबको मुक्ति दिलाना चाहते तो भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी का समय ही नहीं है पाठ पूरा करके खेल से निकल के परम धाम जाने का। अब भी टाइम है, तो समय भी हमारा सच्चा साथी है। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो सबको मुक्ति दिला दे करके, तो भी समय नहीं है, इसलिए आप कोई को मुक्ति नहीं दे सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहले स्वयं को मुक्ति दो। तो मुक्तेश्वर मेरा हो गया है, तो मुझे देहाभिमान से ही खुद को मुक्त करना है। तो देहाभिमान मुक्त होते ही सारे रगे आपे आप टूट जाती है। सो मीठे बच्चे, पहले सो को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह तुम्हें पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? आता है बाबा, किसी का दुख देखा नहीं जाता। आज भी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी किसी का भयंकर एक्सीडेंट देखा, जली हुई बॉडी देखी तो अच्छा नहीं लगता है, लगना नहीं चाहिए हमें ऐसे बुरा। हमें पता है आत्मा का रोल है, शरीर तो उसका वस्त्र है, फिर भी बाबा कहते तुम्हें दूसरे का दुख सुनाई नहीं देता, अपने आत्मा भाइयों का दुख का आवाज़ पुकार सुनाई नहीं देती, तो कैसे अलबेले बन सकते हैं। हाँ, सो बाबा ने बोला बच्चे, सब तुम्हें पुकार रहे हैं कि हमें अभी मुक्ति दे दो। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? आता है बाबा। अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता है। और सच में जहाँ भी हो ना, हॉस्पिटल में जाके देखो कितनी प्रकार की व्याधि से मनुष्य तड़प रहा है, भयंकर अवस्था, भयंकर दुख है। सो अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों को कुछ रहम करो। बार बार गीत गा रहे हैं दुखी आत्माएं कि हे इष्ट देव, कुलदेव, कुछ तो रहम करो हम पर। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु
कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? ये तो बात सही है। कितना भी कामिक हो लेकिन लक्ष्मी की फ़ोटो की तरफ देख के सोचता है क्या कि मैं थोड़ा माँ के हाथ को हाथ लगाऊं, क्या माँ के गले में पड़ूं? सोचता है क्या कोई मनुष्य? कितना भी विकारी हो, कोई कोई देखो, कोई कोई लड़की जाती है बेचारी ने छोटे छोटे कपड़े पहने तो कैसे दृष्टि, कैसे मनुष्य मुड़ मुड़ के इतना गंदी नज़र से उसको देखता है। देखो शरीर में कुछ भी नहीं, हम ब्राह्मणों को पता है, आत्मा को तो अंतर आत्मा को शांति सुख चाहिए। मनुष्य को लगता है मैं किसी शरीर को के साथ कुछ करूँ, कहीं घूमने जाऊँ, कुछ खाऊँ तो मुझे शांति मिलेगी, आनंद और सुख का अनुभव होगा। लेकिन नहीं, शरीर को तो कितना भी कुछ भी करो या दे दो, कुछ नहीं मिलने वाला। अंतर आत्मा को मिलने वाला है, वो भी केवल सागर से मिलन होगा तभी। इसलिए मनुष्य की नज़र कितनी गंदी है। और उसके विपरीत लक्ष्मी की माँ के दुर्गा की मूर्ति को देख के, दुर्गा के चित्र को देख के एक इच्छा होगी कि मैं दुर्गा को ऐसे गंदी नज़र से हाथ लगाऊं? नहीं होगी। कितना भी कामी आत्मा हो लेकिन नहीं। जैसे ही दुर्गा का फ़ोटो देखेगा, जगदम्बा लक्ष्मी का फ़ोटो देखेगा, चुपचाप माथा नीचे टेकेगा, है ना? तो बाबा कहते तुम्हारे जड़ चित्रों में कहाँ से ताकत भरेगी? अभी से तुम्हें बनना है ना दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। सो मीठे बाबा ने बोला देखो बच्चे, अपने में ही बिजी नहीं होना। आप अभी अपने पुरुषार्थ में ज़्यादा समय नहीं लगाओ, तैयार हो जाओ, तैयार दिखाओ। अभी 2006 में बाबा बोल रहे तैयार दिखाओ। 20 साल का समय गया तो अभी सोचो हमें कैसे स्टेज पे होना चाहिए। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में समय लगाओ तो देना लेना हो जाएगा ना। हाँ, देना ही लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। बाबा 2006 में कह रहे शिवरात्रि के दिन कि आज का दिन मुक्ति दिन मनाओ। तो हमें सोचना पड़ेगा, ज्ञानी तो मास्टर ज्ञानी तो आत्माओं को अभी 20 साल के बाद कौन सा दिन होना चाहिए। हाँ, तो हमारी सबकी अवस्था क्या होनी चाहिए। और बन भी रही है, बहुत खुशी है, बन भी रही है। विश्व को भी पता चल रहा है, सब कुछ सबका अच्छा होना है। अभी सभी देख रहे हैं कि मेरे सभी आत्मा भाइयों को बाबा की किरणें मिल रहे हैं। और जितने 900 करोड़ से भी ज़्यादा आत्मा है उतने हम सब फरिश्ते बन गए हैं। इसी शरीर से 900 करोड़ फरिश्ते बना के भेज दो विश्व में। इसी तन में देखो कि 900 करोड़ फरिश्ते यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। और मैं एक से नहीं, सभी हम जितने ब्राह्मण विश्व भर में हैं सभी से ऐसे फरिश्ते निकल के हर आत्मा के पास जा रहे हैं। और सबको मुक्तिदाता से प्यार हो रहा है, अपने सद्गुणों से प्यार हो रहा है। सभी शांति में रहना पसंद कर रहे हैं, सभी शांति धाम जाना पसंद कर रहे हैं। सभी के अंदर से 5 महाभूत जल गए हैं। रावण के 10 सिर सबके गिर के टूट के जल के भस्म हो गए। देखो ऐसे। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी आपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, अभी मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। जी बाबा, ठीक है ना? हाँ, पहली लाइन ठीक है ना? मधुबन वाले ठीक है ना? मधुबन वाले, हमारा भाग्य है मधुबन वाले हमारे से जुड़े हैं। हाँ बाबा, कितना प्यार करते हैं। मधुबन वाले ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है। हमने भी इस पाठशाला का नाम मधुबन ही रखा है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाबा को आज मधुबन वाले प्यारे लग रहे हैं, मतलब मधुबन वाले सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बन रहे हैं। तो मधुबन वाले हमारे प्यारे फरिश्तों, नंबर 1 फरिश्तों, बहुत बहुत बधाई। बाबा को आज प्यारे लग रहे हैं। और बाबा कभी कभी क्या कहते हैं, मैं शरीर को नहीं देखता, मुझे केवल आत्मा लाइट ही दिखती है। और आज मधुबन वाले प्यारे लग रहे हैं, मतलब गुण ज्ञान शक्तियों में प्यारे हो गए सभी। तो हमें बहुत खुशी है, सबको बधाई हो। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना तो सभी फॉलो करेंगे। देखो मधुबन वाले की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
आपको पूरा विश्व फॉलो करता है। हाँ, सो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी आपको फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए, बनना है। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर भी बैठे हैं, बाबा को सुन रहे हैं, ज्ञानामृत को पी रहे हैं, सुन रहे हैं या देख भी रहे हैं, सभी बच्चों को बाबा ने ड्रिल कराई है। तो इस टाइम बाबा ने खुद ही ड्रिल कराई है, हमसे मेडिटेशन कराया है, अभ्यास कराया है। सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? जी बाबा, रेडी हो जाओ। सब संकल्प मर्ज कर दो। थोड़ी देर के लिए सभी संकल्पों को विराम। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम पहुंच जाओ। जी बाबा। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। ब्रह्मा माँ के पास, फरिश्तों का बादशाह नंबर 1, फरिश्तों का बादशाह ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच जाओ, ब्रह्मा माँ के पास पहुंच जाओ। माँ से कितना प्यार ले लिया, और माँ को प्रॉमिस करो फॉलो फादर करके बाप दादा की सभी आशाओं को पूरा करेंगे। मैं ही हूँ है अर्जुन। सो बाबा कहते हैं अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी स्थूल वतन में स्थूल साकार वतन अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। वाह, बाबा सत्युग में लेके गया अभी। तो देखो अपने महल, अपना पुष्पक, अपनी प्रजा, अपने सब कुछ देखो। बाउंड्री फिक्स कर ली, कहाँ से कहाँ तक है महल। मधुबनवासी, मधुबन से लेके थाईलैंड तक करो अपनी बाउंड्री फिक्स, क्योंकि बाबा कहते हैं जहाँ जहाँ परदेश में बाबा के बच्चे होंगे ना, वो देवताओं के पिकनिक स्पॉट बनेंगे। तो यहाँ पे तो पुष्पक विमान से घूमने आओगे आप सभी। हाँ, तो आपने महल का बाउंड्री मधुबन से शुरुआत करके यहाँ तक कर लेना, या यहाँ से भी आगे चले जाओ। तो अपनी हादें ले लो, फिक्स कर लो, क्योंकि परमधाम में भी फिक्स करनी है अपनी जगह माला में। तो फिर धरती पे भी क्यों छोड़े। सो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या कह रहे थे बाबा, ड्रिल करा रहे थे। बच्चे सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन अपने सतयुगी राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो सुंदर देवताओं की काया, सर्वगुण संपन्न, सबकी कांचन काया, सभी अपार सुख शांति में, जैसा राजा वैसी प्रजा सुखी। गाय और भेड़ बकरी भी एक ही घाट पे पानी पी रहे, आनंद मंगल है चारों दिशा। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण तन में पहुंच जाओ। तो कितना प्यारा ड्रिल कराया बाबा ने, 100 दर्शन चक्र घुमाया। सो अभी मधुबन में आ जाओ। अच्छा, मधुबन में भी जाना है। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। संगम युग बाबा मिला तब से शुरू हो गया। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार 100 दर्शन चक्रधारी बन चक्र बुद्धि से लगाते रहो।
तो माया भी, वेस्ट भी और रावण भी सलाम करेगा। अच्छा, अभी बाबा का नमस्ते किसको किसको मिलता है देखिए कि मैं बाबा के नमस्ते के लिस्ट में हूँ क्या। हाँ, बाबा कहते हैं चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। देखो कितना प्यार करता है भगवान हमसे। सो हम सभी चारों ओर के लवली और लकी बच्चों का सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों का, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले हम सफलता के सितारों का, सदा खुश रहने वाले हम खुश नसीब बच्चों का बाप दादा के जन्मदिन और हमारे जन्मदिन पर बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते प्यारे बाप दादा, नमस्ते। वरदान। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचयिता भव। कितनी सुंदर है मास्टर रचयिता की परिभाषा। वरदान लेते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचयिता भव। वरदान का विस्तार। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखना पड़ता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ, उसको बचाओ और सेवा में लगाओ और बढ़ाओ। बाबा कहते खुद ही कमाया, खाया, ख़त्म किया ऐसे नहीं करो। इतनी विश्व की जिम्मेदारी है ना, तो बचत करके फिर उसको लगाओ सबके सेवा में और बढ़ाओ, बजट बनाओ। लीकेज कहाँ है उसको चेक करो और उसको स्टॉप करो। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। कितना सुंदर है देखो स्लोगन। महादान की परिभाषा बाबा ने कितनी आसान कर दिया। हाँ, दुनिया में समझते मैंने क्या क्या दान किया तो मैं महादानी हुआ। नहीं, महादानी बाबा ने कितनी सुंदर परिभाषा बताई महादानी की। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि मंत्री महामंत्री है, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, सलाम करेगा तुम्हारी स्थिति को। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन ही है। फाइन मतलब क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा अंत में। तो ये सजाए जो है वही धर्मराज का फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन
नहीं भरना पड़ेगा। आसान विधि बताई, मन बुद्धि संस्कारों से सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न बन जाओ तो रिफाइन होंगे तो धर्मराज को फाइन नहीं भरना पड़ेगा। मना धर्मराज कौन है? मेरे बाबा का ही एग्जामिनर का रूप धर्मराज है। अभी वो मेरे लिए, सबके लिए बाप, शिक्षक और सदगुरु के रोल में है। फिर बाबा बनेगा एग्जामिनर। जिस तरह से स्कूलों में होता है, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, जितना भी पढ़ाएगा। जब पढ़ाने का टाइम है, आप कितने भी बार उठ के पूछो कि टीचर ये बात में मुझे शंका है, ये टॉपिक मुझे नहीं पता चल रहा है, तो टीचर्स बताएगा। लेकिन एक बार पढ़ाई पूरी हो जाती है और जब एग्ज़ाम हॉल में जब हम सब बच्चे जाते हैं तो स्वयं का बच्चा भी क्यों ना हो टीचर का, टीचर रूल को ब्रेक करके अपने बच्चे के भी एग्ज़ाम पेपर में मदद नहीं कर सकता। ये तो स्थूल में भी है, तो ये तो हमारा गुप्त और अति सूक्ष्म खेल है। तो इसमें भी बाबा हमारे लिए धर्मराज बनने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अभी 1 का 1000 गुना पदम पदम गुना मददगार बनेगा वो। लेकिन किसके लिए? जो पहले है अर्जुन बन के उठेगा। तो उठे सो अर्जुन बोलते हैं ना भक्ति में भी। तो इसकी परिभाषा बाबा ने हमें गहराई से समझाई कि अर्जुन बन के कैसे हम सर्वोच्च प्राप्ति करके हम ब्रह्मा बाबा जैसे ऊंचे, मम्मा महारथी दादियों जैसे ऊंचा बन सकते हैं। क्योंकि बाबा कभी कभी मुरली में हमें नशा चढ़ाते, कहते बच्चे मालूम है एक ही सीट फुल हो गई है, दूसरी भी नहीं बोलते अभी बाबा, एक ही सीट फुल हो गई ब्रह्मा की, केवल ब्रह्मा की सीट जाके फिक्स हो गई है, बाकी सारी सीटें खाली है। बाबा कहते 108 में आ जाओ, अष्टरत्न में आ जाओ, 16,108 में आ जाओ, लेकिन आ जाओ, लक्ष्य तो पक्का करो, तभी नशा चढ़ेगा। आज है सोचना। आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन 6:30 से 7:30 तक विशेष योगाभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई।